नमस्कार दोस्तों, आज हम यह घटना उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के उसराहा ग्राम का है, जहां पर 25 वर्षीय युवक संदीप प्रजापति पुत्र बनवारी लाल प्रजापति मार्केट से जैसे ही घर पहुंचता है, गर्मी से बेहाल होने की वजह से वह पंखा ऑन करने के लिए बिजली के बोर्ड में पंखे का तार लगाकर जैसे ही वह पंखे को ऑन करता है, उसी समय स्पार्किंग के दौरान वह लगाए गए तार से ही चिपक जाता है। और यह घटना जैसे ही उसकी माँ देखती है, दौड़कर उसे छुड़ाने के लिए उसको हाथ लगाती है। करंट उसे भी झटके में ले लेता है और वह नीचे गिर जाती हैं। थोड़ी देर में संदीप जो तार से चिपका हुआ था, वह भी नीचे गिर जाता है। उसकी माँ के रोने पीटने की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़कर आते हैं और संदीप को आनंद फानन में गाड़ी के द्वारा डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर चेकिंग के दौरान उसे मृत बताते हैं। संदीप अपने परिवार में दो भाइयों के साथ और अपनी मां के साथ में रहता था। उनका विवाह अभी नहीं हुआ था। घर में रहकर ही यह रेलवे की तैयारी कर कर एक दिन रेलवे की सेवा करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वह जिंदगी कब तक उसका साथ। पांचों लोग सहमत हो? पांचों लोग जितने नाम लिखे हैं, बनवारी लाल, राममिलन, भांसदेव, राज बहादुर, सुरेश, सभी पांचों सहमत हो? जो इन्होंने बताया कि मृतक की मृत्यु बिजली के करंट से हुई, सही है ना? चलो प्रधान जी बताएं, कौन सा गांव है ये? उसराहा तो यहाँ पर बगियापुरवा। क्या घटना हुई है? बिजली के करंट से जो है संदीप की मौत हो गई। तो ये संदीप कितने भाई थे? संदीप दो भाई हैं। घटना कैसे हुई? क्या मतलब कैसे तार पे गिर गया? क्या हुआ? क्या नहीं नहीं, पंखा था और लाइट पहले से थी नहीं, लाइट आ गई और तार उसको बटन टिप रहा था। अच्छा, मतलब तार लगाते समय जो है जी वो जी जी, मिसिंग हुई, उसकी वजह हाँ से उनका उसी हाथ छू समय। गया उसके जी बाद। जी, ये कब हुआ है ये घटना? ये करीब 12:30 बजे करीब कल। कितने भाई थे ये? दो भाई। इनकी शादी हुई है? नहीं, इनकी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी नहीं हुई। भाई में बड़े हैं, छोटे? छोटे हैं, छोटे भाई हैं। इनकी उम्र कितनी है? लगभग 25 साल। तो उस समय घर में तो दो ही लोग थे? माँ और बेटा केवल थे। पिताजी इनके बाहर रहते हैं? बाहर गए थे कमाने खाने के लिए। जब घटना हुई थी आप कहाँ थे? तो कोलकाता से भी आज आए हैं क्या? अच्छा, आप घटना के समय यहाँ पर थे। आपको क्या जानकारी हुई थी? आपको कहीं क्या जानकारी मिली? हालत सीरियस है, वही अस्पताल में भर्ती थे। सूचना जो दिया, जो सूचना दिया गया था, ये सूचना मिला, उसके बाद आप यहाँ आए तो आप हाँ बोले कि जल्दी चले आइए आप। यहाँ आने के बाद आप क्या देखे? यही देख रहे हैं कि खत्म। रिश्तेदार करके हो तो बैठिए, ये जाएगा कर बैठिए। ये रिश्तेदार के लिए चलो पहले कौन सी करना है, चलो बेटा मुझे कदर रोक ले, रोका
बहुत आदमी जा रहे हैं, क्या करेंगे यार। अभी तो अब्बतपुर ले जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। इतने आदमी जाकर क्या करेंगे। 4-5 लोग बैठ जाएं। आज देखिए वहाँ कितनी भीड़ है। नहीं, एतवार का मतलब नहीं है, 2 बजे के बाद शुरू करेंगे, जितनी भीड़ होगी उस हिसाब से करेंगे। मेरा नाम कमल प्रसाद सर। ये कौन सा गांव है जहाँ पर है? ये उसरहा है। आपके गांव में घटना मैंने सुनी है, कोई व्यक्ति थे यहाँ पे जिन्होंने करंट की वजह से उनकी मौत हो गई। हाँ, तो आखिर हुआ क्या था? तो एक संदीप कुमार नाम का लड़का था, वो 25-26 साल का उम्र था। उस करंट के बटन में कुछ बिजली उतरने की वजह से वो गिर पड़ा। उसकी माँ दौड़ी, फिर उसके बाद अस्पताल ले गया गया। तो आप भी यहीं गांव में थे तभी कि कहीं बाहर थे? नहीं, गांव में थे। तो जैसे आप सुने तब वहां गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो बिजली की बटन जो है, बटन टीपने से या बटन वगैरह में जैसे जब आप वहां पहुंचे तो क्या देखे आप? देखे सर, वही मतलब वहाँ नीचे गिर पड़े थे। उसके बाद फिर अस्पताल लेके जाने लगे। अच्छा, पंखे का कोई प्लग व्लग लगा रहे थे उसी दौरान? हाँ, वो प्लग को खोस रहे थे बटन। उसके बाद उसी में अचानक बिजली आ गई और उनकी मौत हो गई। मौत हो गई सर। कितने साल के थे ये? लगभग 25-26 साल के थे। शादी दिन के नहीं हुई? शादी नहीं हुई थी सर। क्या कोई तैयारी वारी भी कर रहे थे? हाँ, तैयारी कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे मुझे जानकारी नहीं, लेकिन एक पढ़ाई अच्छा लड़का कर रहा था। तो इनके पिताजी कहाँ रहते हैं? पिताजी इनके कलकत्ता रहते हैं। ये कितने भाई थे? 2 भाई सर। तो ये अभी उनके पिताजी थे नहीं घर पर? घर पे नहीं थे सर। आज लगभग आए हैं 10-11 बजे। अच्छा, आज 10-11 बजे आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये अच्छा, ये इनकी मौत कब हुई? लगभग कल 2:30-3 बजे के लगभग। 2:30-3 बजे करीब हुई। तो उसके बाद आप लोगों ने थाने सूचित किया होगा, थाने वाले आए होंगे, हाँ देखे जी, होंगे। थाने सूचित किए, फिर थाने वाले आए, फिर पोस्टमार्टम के लिए आज लाश लेकर गए आज हैं। जी। ये कहाँ के निवासी हैं आप? उसराहा की तो जब ये घटना हुई तो आप कहाँ थे? है। हम तो जलालपुर थे, तो जब जानकारी मिली तो हम हॉस्पिटल पहुंचे। तो किस हॉस्पिटल में? अरे तो फोन किए यहाँ से कि वहाँ पे आइए, तो हम मेव हॉस्पिटल गए। वहाँ तो आप उनके रिलेटिव हैं क्या? नहीं, गाँव के ही है। अच्छा, गांव के हैं, तो गांव के लोग वहाँ अस्पताल जी गए, जी मेव में लेकर गए। जी, मेव में लेके गए। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इनको और बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। तो जब वहाँ पर ले गए तब वो जीवित थे? वहाँ जो डॉक्टर ने बताया तो एक्सपायरी कर। फिर उसके बाद आप कहाँ लेकर गए? हम लोग उसके बाद शुक्ला जी के यहाँ लाए। शुक्ला जी कौन? शुक्ला जी शुक्ला जी, अरे LIC ऑफिस के बगल में है। अच्छा, तो क्या उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, दूसरी जगह ले जाइए। फिर उसके बाद क्या हुआ? हम लोग फिर परिवार हॉस्पिटल ले गए। परिवार हॉस्पिटल में भी वही बताया, फिर कुमार डॉक्टर के यहाँ लाए। तो उसके बाद बात करके गाँव वालों से लेके घर चले आए। तो कुमार हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने क्या कहा? वो भी कहे कि घर ले जाइए यहाँ से। अच्छा, बॉडी जो है कुछ रहने की हाँ, कुछ रहने की। पड़ गई। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमानंद है, लोग हमें बिंदु नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या आपकी कोई क्या करते हैं? नहीं, हमारा बिजनेस है यहाँ, ये हमारा मकान दुकान दोनों है। अच्छा, मकान दुकान जी, दोनों जी। है। तो आपने घटना के बारे में क्या सुना था? सुना, हमारे पास लगभग फोन आया घटना के वक्त। बोले कि हम लोग मेवा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वहाँ ले गए, तो वहाँ से रिफर कर दिए, मतलब कहीं और ले जाइए। इसके बाद और लोगों जो साथ में थे वो सोलह जी के यहाँ दिखाए, वो भी कहें हमारे पास की बात नहीं है। फिर कुमार हॉस्पिटल में दिखाएं, वो भी कहें ले जाइए, कोई बच्चा नहीं है। ये सब घर पे लेके आए। उनके यहाँ कोई घर में गार्जियन नहीं था, ना उनके पिताजी थे, ना बड़े भाई थे। इसी वजह से उस दिन पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया, कोई प्लान ही नहीं बनाया। कोई क्या था, गार्जियन की उपस्थिति न होने के कारण जो है वो मामला पेंडिंग में रह गया। तो आज मेरे पिताजी आए, काफी समझाने बुझाने के बाद इस तरह बात बनी, तो इस बात पर डाल किया गया। पुलिस आई, उन्होंने कहा हमें तो अधिकार नहीं, लेकिन आप यहाँ थाने जाइए, एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन दिया गया। गांव के उमेश यादव, कोमल गौड़ जी जाके दिए वहाँ। ये मतलब गांव के लोगों ने मिलकर वहाँ एप्लीकेशन दिया। बहुत ये सब मेहनत किए हैं और एप्लीकेशन जाके दिए थाने पे, वहां से फोर्स आई, ये बॉडी गई अभी पोस्टमार्टम के लिए। एक बात आपके गांव में और सुनने को हमको मिला है कि उस हम दिन वोल्टेज ठीक ठाक था और लड़का बटन दबाया था, कहीं से आया घूमकर, तो गर्मी थी, पंखा चलाने के चक्कर में या कैसे बटन दबाया, लाइट स्पार्किंग हुई। इसके बाद तुरंत अच्छी उसी दौरान वो उसी तार से चिपक गए और उनकी मौत हो गई। हाँ। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम फूलचंद जायसवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम उसराहा बाजार। मेरा नाम कमल प्रसाद सर।
ये कौन सा गांव है जहाँ पर है? ये उसरहा है। आपके गांव में घटना मैंने सुनी है, कोई व्यक्ति थे यहाँ पे जिन्होंने करंट की वजह से उनकी मौत हो गई। हाँ हाँ, तो आखिर हुआ क्या था? तो एक संदीप कुमार नाम का लड़का था, वो 25-26 साल का उम्र था। उस करंट के बटन में कुछ बिजली उतरने की वजह से वो गिर पड़ा। उसकी माँ दौड़ी, फिर उसके बाद अस्पताल ले गया गया। तो आप भी यहीं गांव में थे तभी कि कहीं बाहर थे? नहीं, गांव में थे। तो जैसे आप सुने तब वहां गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो बिजली की बटन जो है, बटन टीपने से या बटन वगैरह में कुछ बोर्ड में कुछ कर रहे थे वो? बोर्ड में कुछ कर रहे थे, वही से हुआ है मेरे क्योंकि ख्याल। आकस्मिक बटन तो जैसे प्लास्टिक की बनी होती है, हाँ जी, हाँ जी। तो प्लास्टिक में उतरता नहीं। जैसे जब आप वहां पहुंचे तो क्या देखे आप? देखे सर, वही मतलब वहाँ नीचे गिरे पड़े थे। उसके बाद फिर अस्पताल लेके जाने लगे। अच्छा, पंखे का कोई प्लग वलग लगा रहे थे उसी दौरान हुआ? हाँ, वो प्लग को खोस रहे थे, बटन। उसके बाद उसी में अचानक बिजली आ गई, और उनकी मौत हो गई। मौत हो गई सर। कितने साल के थे ये? लगभग 25-26 साल के थे। शादी दिन के नहीं हुई? शादी नहीं हुई थी सर। क्या कोई तैयारी वैयारी भी कर रहे थे? हाँ, तैयारी कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे मुझे जानकारी नहीं, लेकिन एक पढ़ाई अच्छा लड़का कर रहा था। तो इनके पिताजी कहाँ रहते हैं? पिताजी इनके कलकत्ता रहते हैं। ये कितने भाई थे? 2 भाई सर। तो ये अभी उनके पिताजी थे नहीं घर पर? घर पे नहीं थे सर, आज लगभग आए हैं 10-11 बजे। अच्छा, आज 10-11 बजे आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये इनकी मौत कब हुई? लगभग कल 2:30-3 बजे के लगभग। 2:30-3 बजे करीब हुई। तो उसके बाद आप लोगों ने थाने सूचित किया होगा, थाने वाले आए होंगे, हाँ देखे जी, होंगे। थाने सूचित किए, फिर थाने वाले आए, फिर पोस्टमार्टम के लिए आज लाश लेकर गए हैं। आज